आपने सुना होगा कि चारों भाई एक साथ ही जन्मे थे, थोड़ी थोड़ी सेकंडों के अंतर से, लगभग एक ही साथ। तो लक्ष्मण जी ने बहुत दिनों तक आंख नहीं खोली। डॉक्टर दिखाए, वैद्य दिखाए, वशिष्ठ जी के पास लेकर गए, और दूसरे लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ का दूध नहीं पीते थे। अब बालक बिना दूध पिए कैसे जीवित रहे, तो बड़ी खलबली मच गई। तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी विधाता के अवतार हैं, ब्रह्मा जी के मानसिक अवतार हैं। तो सुमित्रा लेकर गई, वो बालक न तो आंख खोलता है और न दूध पीता है, जिंदा कैसे रहेगा। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान से देखा तो समझ में, ओहो ये तो शेषनाग का अवतार है, ये तो बिना राम के एक क्षण भी रहेगा नहीं। बोले कहाँ सुलाती हो? बोले अपने पास सुलाती। बोले नहीं, राम के चरणों में से सुलाओ, और राम के चरण का दाहिना अंगूठा इसके मुंह में दे दो, तो ये अंगूठा पी पी के जीवित रह लेगा। बच्चों को अंगूठा पीने की आदत वहीं से आई है। छोटे बच्चे जो अंगूठा पीते हैं, इनके सबके दादाजी लक्ष्मण जी हैं, वहां से सीखे। कभी कभी बच्चा है, राम जी करवट लेते थे तो अंगूठा निकल जाता था मुंह में से, तो तूफान बचा देते थे, रोते रोते माँ भागती थी, फिर उनको करवट बदलवा के फिर अंगूठा मुंह में दे देते। बोले मैं तो जानता इन शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबोन कीन मोर मन भंगु, गुरपित मात न जानू काऊ, मैं किसी को नहीं जानता, आप नहीं ले जाओगे, नहीं ले, कोई बात नहीं, आप जाना, सरयू पार करना, आप सरयू पार करोगे, मैं सरयू में जल समाधि ले लूं। भगवान का जो आ रहा है वही मरने की बात बोलते आ रहा है, किसको समझाएं, कैसे कर। बोला अच्छा ऐसा करो, माँ से विदा लेकर आओ। माँ गो विदा माँ तू सन जाई, 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 आवहु भीग चलहु बन भाई, आवहु भीग चलहु बन भाई। अच्छा जाओ, जल्दी से आना, माँ से आज्ञा लेकर आओ। आप चले तो नहीं जाओगे? बोले नहीं, हम खड़े प्रतीक्षा करेंगे। ये सीधे सुमित्रा के भवन पर गए। सुमित्रा बेचारी भोली भाली, एक तरफ उसका फ्लैट था, एक तरफ भवन का हिस्सा एक तरफ था उसका। कुछ कोई इसको तो बेचारी को सवेरे से किसी ने कुछ जाके बताया ही नहीं। और जाए जनन पगनाय माथा, जाकर सुमित्रा के चरणों में जैसे शीश रखा है लक्ष्मण जी ने, लेकिन मन रघुनंदन जान की साथा, मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है और तन माँ के चरणों में जाकर पहुंच गया, शीश रख दिया, प्रणाम किया। तो माँ ने कहा लखन अभी बाजे बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी, सब बंद हो गया, क्या बात है, मुहूर्त टल गया है क्या? अरे माँ तू बहुत भोली भाली, तुझे कुछ मामला भी मालूम भी है, बावली सी है तू, क्या हुआ? बोले अयोध्या का भाग्य फूट गया। अरे बता तो सही क्या हुआ? बोले भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो गया, भगवान जानकी जी के साथ वन को जा रहे हैं, और मैं भी, बस इतना ही बोले। तू भी? हाँ। तो फिर यहां क्यों आया है? यहां क्यों आया? सीधा जाता। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि मां से आज्ञा लेकर आओ, मांगो विदा मातु सन जाई, मां से आज्ञा लेकर मुझे आज्ञा दो, तो मेरी मां हो। एकदम सुमित्रा खड़ी हो गई, आंख निकाल कर बोली लखान खबरदार, आज मां कहा तो कहा, आगे मुझे कभी मां नहीं कहना, मैं तेरी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले मां अगर तुम मेरी मां नहीं हो तो मेरी मां कौन है? सुमित्रा जी ने कहा बेटा मैं तो धरोहर की मां थी, मैं तो केवल 9 मास गर्भ धारण करने के लिए तेरी मां बनी थी, मैं तेरी मां नहीं हूं। देह वाली मां से संबंध मत जोड़ना ज्यादा, देह वाली मां कितने दिन तेरा साथ देगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन तो देह वाली बात तुझे छोड़कर चली ही जाएगी। इसलिए शाश्वत मां को मां कहो। और शाश्वत मां कौन है?
बोले तात तुम्हारी मातु वेदी, तात तुम्हारी मातु, सब गाइए। सीताराम सब भांति सदेही, सीताराम सब भांति सदेही। अवधता जहाँ राम निवासु, अवधता जहाँ राम निवासु, तहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम बन जाई, जो पेशिय राम बन जाई। आजी अवध तुम्हार काज कछु नाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। ये है जगत की अनोखी और अलौकिक माँ। सुमित्रा कहती है मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तो केवल धरोहर के लिए कुछ दिन के लिए माँ बनी थी, शाश्वत माँ। मैं कितने दिन तेरा साथ दूंगी, मैं तो मर के चली जाऊंगी। जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती और जिनका कभी जन्म नहीं होता, वो तेरे माता पिता हैं, शाश्वत सीताराम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं तेरी माँ नहीं, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, जानकी वैदेही तेरी माँ है, जिसका जन्म देह धर्म से हुआ ही नहीं है, जिसका जो प्रकृति है और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। पिता राम सब भांति सनेही। और ये अयोध्या नहीं है लखन, बोले तो बोले अवध तहां जहां राम निवास हो, जहां राम रहेंगे वही अयोध्या है, जहां सूर्य निकले वही दिन है। और सुनो, जो पैसी राम बन जाही, अगर सीता और राम बन को जाते हैं तो अवध तुम्हार काज कछु नाई, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैंने इसी समय के लिए तुझे गर्भ में धारण किया था, मैंने इसी समय के लिए अपनी छाती का दूध पिलाया था, मैंने इसी समय के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। जाओ वो समय आ गया, भगवान राम और जानकी जी की सेवा करो। अवध तुम्हार काज कछु नाई, भगवान का भजन करो। भगवान ये है मां। अब हम जरा विचार करें, हमारा लड़का अपराधी हो जाए, उद्दंड हो जाए, उच्छृंखल हो जाए, ज्वारी हो जाए, शराबी हो जाए, दुर्गुणी हो जाए, चलेगा। लेकिन हमारा लड़का सन्यासी हो जाए तो हमारा लड़का साधु हो जाए तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर ले, जाए समझाओ, जाए समझाओ। हम कौन मना कर रहे हैं? हम कोई मना करे? खूब पियो, खूब खाओ, खूब उद्दंडता करो, बोतल हमारी खोपड़ी पर फोड़ो, रहो लल्ला घर में ही, रहो घर में। शिवाजी राणा तो पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मेरो लल्लू तो नोटे कमावे, देश बचेगा। अरे जिनके इतिहास आप पढ़ रहे हैं, जिनके दर्शन कर रहे, जगह जगह जाते हैं, जिनके नाम पर तीर्थ बने हैं, उन माताओं ने अपने बच्चों को तिलक लगाकर विदा किया है। जाओ फांसी का फंदा चूमो, जाओ गर्दन कटाओ, जाओ दीवालों में चुनो, जाओ अग्नि में भस्म हो जाओ, राष्ट्र की रक्षा करो, गौ की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। ऐसे नहीं हो गया।